कांग्रेस का कार्यकर्ता और हम 130 सीट से ऊपर कर्नाटक में जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल पूरे देश में बढ़ेगा। 2023 तो हम विधानसभा जीतेंगे 160 से ऊपर और 2024 हम लोकसभा भी जीतेंगे। देश की जनता ये जान चुकी है कि अब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। देश की जनता चाहती है बेरोजगारी पे बात, देश की जनता चाहती है अर्थव्यवस्था बात, देश की जनता चाहती है महंगाई पे बात। लेकिन ये महंगाई पे बात नहीं करना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। और देश की जनता ने, कर्नाटक ने ये दिखा दिया कि देश की जनता अब महंगाई पर और अर्थव्यवस्था पर भी बात करेगी। कांग्रेस के मुद्दे तो में महंगाई और अर्थव्यवस्था और महिलाओं को जो 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है वो और 1500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में पहुंचेंगे। कांग्रेस इन्हीं मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस तो 40 ही वार्डों में जश्न मनाएगी। यहाँ पर कोई अलग ना अलग, यहाँ पर सब हर वार्ड में जश्न मनेगा। कांग्रेस गली मोहल्ले में जश्न मनेगा। जमीनी कार्यकर्ता और नीमच जिले के जो लोग हैं वो उत्साह के कारण कर्नाटक के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, कांग्रेस ने जिस तरह से वहाँ से रणनीति से चुनाव लड़ा, वो उसका जश्न मनाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर और कमलनाथ जी के नेतृत्व में भी हम आने वाले समय के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर भी कर्नाटक को दोहराएंगे। एक बात है, न तो मोदी जी का मुखड़ा चला न उनका दुखड़ा चला, राहुल जी का 40% दौड़ा। देखिए कांग्रेस का जीतने के कई कारण होंगे। जहां राहुल जी का नेतृत्व था और उन्होंने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया था वो तो था ही, और उसके साथ वहां के जो स्थानीय नेता उन्होंने जिस तरह समन्वय से चुनाव लड़ा और राहुल जी के नेतृत्व के अंदर प्रियंका जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा उसका परिणाम आप सबके सामने है। इसमें मोदी जी जो धर्म की आड़ लेके बात कर रहे थे उनको बता दिया कि बजरंग दल और बजरंग दल के बजरंगी के भक्तों के अंदर कितना अंतर है। बजरंग के भक्त जीते, बजरंग दल कहाँ है ये सबको मालूम है। ये गुटबाजी नहीं है, ये नहीं, एक जोश है कांग्रेस के लोगों के अंदर और उस जोश के अंदर वो बताना चाहते हैं कि हम सब लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। देखिए बिल्कुल कायम रहेगा और आप आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ रही है और किस रणनीति से। आज की तारीख में समन्वय भारतीय जनता पार्टी में नीमच में नहीं है और न जिले के अंदर है, जिसके कारण कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार संघ का मदद लेनी पड़ रही है। संघ के लोगों को लाके यहाँ पर बार बार करना पड़ रहा है। उनका संगठन नकारा हो चुका है, इसलिए वो संघ को लेके आ रहे हैं। आज चिंतन चौक से ये श्री गणेश किया है। आज कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं और जैसे कि अनुमान थे उस अनुरूप कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ सरकार में आई है। तो उसी को खुशी मनाने के लिए कांग्रेस जन आज जगह जगह सड़कों पर जश्न मना रहे हैं और इसीलिए आज जिला कांग्रेस के माध्यम से हम सब चौराहे पे पटाखे फोड़े और खुशियां जाहिर कर रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कोई भी चुनाव उसका अगला होता तो सरकार के या उनकी केंद्र सरकार है उनकी नीति और उपलब्धियों के आधार पर लड़ा जा सकता है। लेकिन पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने न तो कोई विकास कार्य किया और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे आया कि उनके मंत्री और विधायक तक कहने लगे कि ये परसेंटेज की सरकार है। और ये चुनाव प्रक्रिया चालू होते ही पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, ये भ्रष्टाचार मिटाएगी, विकास कार्य करेगी और लगातार वातावरण बन रहा था। लेकिन जब भाजपा के केंद्रीय नेताओं को अपने सर्वे से ज्ञात हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बुरी तरह पराजित हो रही है, तो हमेशा की तरह जो एक उनका गुप्त एजेंडा होता है कि चुनाव के 10 दिन पूर्व पूरे चुनाव को वो धार्मिक वातावरण के आधार पर और धार्मिक विभाजन के आधार पर बांटते हैं। कांग्रेस के हमारे किसी नेता ने कहा कि हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे, तो मोदी जी ने जगह जगह सभाओं पे ये कहा कि कांग्रेस ने बजरंग बली के खिलाफ बोला, कांग्रेस हनुमान विरोधी है। और पूरे सारे नेताओं ने आकर ये प्रयास किया कि चुनाव को विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे से हटाकर सांप्रदायिकरण करके इसको सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ के और चुनाव जीतने का प्रयास किया। लेकिन कर्नाटक की जनता इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांट के बहुत चुनाव जीतने हैं। अब जनता जागरूक है, आपको अपने विकास और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के आधार पर चुनाव, ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। ये आदरणीय कमलनाथ जी और प्रदेश कांग्रेस इसका निर्णय लेगी और वो वचन पत्र में शामिल होगा। मेरा तो ये कहना है जो कर्नाटक से शुरुआत हुई है, अब 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होते हुए 2024 में
दिल्ली की सरकार तक जाकर ये रुकेगा। कर्नाटक चुनाव और जनता की खुशी और कांग्रेस इस बात की खुशी मना रही है कि कर्नाटक से जो शुरुआत हुई है अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का रास्ता साफ होने जा रहा है। आज जो देश की जनता सोचती है भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो धोखा किया है, जो वादे उनने किए थे वो वादे पर खरे नहीं उतरे, इसलिए पूरे देश की जनता ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अब सरकार नहीं रहेगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से हरा कर जवाब दिया जा रहा है। निश्चित रूप से कर्नाटक की जो हवा है इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में है और पूरे देश में है और आने वाले समय में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, आज कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस ने काफ़ी अच्छे मतों से जीता है। आज का कर्नाटक का चुनाव देश में कई संकेत दे रहा है। सबसे पहले तो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये बड़ा संदेश है देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। देश की जनता हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करती, वो सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करती है। पहला विश्व तो ये। दूसरा, देश की जनता बेरोजगारी पे, महंगाई पे और अमन चैन पे विश्वास करती है। तो इन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण किया, परंतु वो सब जनता ने नकार दिया। तो जनता ने दिखा दिया कि देश की जनता एक है, तो ये कभी सांप्रदायिक उसमें बटेगी नहीं। और इनने लाख कोशिश कर ली माहौल बिगाड़ने की, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने बहुत अच्छा मैंडेट किया है और आने वाले चुनाव में इस चुनाव का असर ये होगा कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, होने वाला है 23 में, और आगे लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। उस सब में कांग्रेस विजयी होगी और देश में सांप्रदायिक एकता और सद्भाव का माहौल बनेगा। देखिए, कांग्रेस को हमेशा सांप्रदायिक एकता विश्वास करती है। कर्नाटक की जीत से ये सबक लेना चाहिए कि कोई भी सरकार बने वो विकास से चुनाव लड़े, विकास की बात करे। कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार का वो चल रहा था कमीशन का, तो देश की जनता ये नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले और महंगाई पे और बेरोजगारी पे इस पर लगाम लगाई जाए और इस पर ध्यान दिया जाए।